मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह बहुत ही काबिल कदर मेहमान खुसूसी आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब मिफ्ताही दामद बरकातुहुम बानी व मोहतमिम अल जामियातुल इस्लामिया मसीहुल उलूम बेंगलोर, खलीफा मुजाज हजरत मौलाना आरिफ बिल्ला मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, सदर राब्ते मदारिस कर्नाटक का भी हम इस्तकबाल करते हैं। अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। आप जुनूब हिंद की मुअतबर और मुस्तनद हस्ती हैं। आप जहाँ एक हाफिज व आलिम व फाजिल हैं, वही मुहद्दिस व फ़क़ीह भी हैं। आप जहाँ मुफस्सिर व मुसन्निफ हैं, वहीं जाहिद व आबिद भी हैं। आप जहाँ शेख वक्त हैं, वहीं मुरब्बी व मुर्शिद भी। आपकी तकरीर व तहरीर से हजारों मुर्दा दिल जिंदा होते हैं और मुसलसल हो रहे हैं। आप सारी उम्मत के लिए उमूमन और हमारे लिए खुसूसन एक बड़ी रहमत हैं। अल्लाह ताला आपके साए को तादेर उम्मत पर कायम व दायम फरमाए, आमीन। मकामी उलमा में बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त की तंगदामनी है। मैं हमारे शहर के मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब, हज़रत हमारे भी खैर खाही, ये ज़मीन हज़रत ही के वास्ते से मिली थी। अल्लाह ताला हज़रत को सेहत अता फरमाए। हज़रत बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं और इनामात में हमने आज के हज़रत की किताबों को भी शामिल किया है। हज़रत वाला रात भर सफ़र करके तशरीफ़ लाए और एक महीने से हज़रत को चक्कर है, वो सर चकरा रहा है, सर में दर्द है। हज़रत वाला तशरीफ़ यहाँ लाए, हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब अहमद फ़यूज़ हमसे गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला अपने कीमती नसीहतों से हम सबको नवाज़ें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब दामद बरकातुहुम, हज़रत मौलाना खालिद साहब गाज़ीपुरी दामद बरकातुहुम और दीगर हज़रात उलमाए किराम, सामईन इज़ाम और इस मदरसे के असातिज़े किराम व तलबाए इज़ाम, आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का, मसरत का मौका है कि बड़े बड़े अकाबिरीन के जुलूम में बैठे हैं और एक जम्मे गफ़ीर शहर के अवाम का, ख़वास का, दानिश्वरों का, सियासी और मिल्ली कायदीन का यहाँ पर जमा है और इस मदरसे में दस्तारबंदी के जलसे और तक़सीम असनाद के जलसे में हम लोग शरीक। ये हम सब के लिए बाइस सआदत, बाइस मसरत है। ये मदरसा मैं शुरू तारीख़ से इसको जानता हूँ। अभी हज़रत मौलाना मोहतमीम साहब ने आपके सामने ज़िक्र किया इस जगह के बारे में। पहली तारीख़ से इस मदरसे को अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ। यहाँ की तालीमात और यहाँ की तरक्कियात अपनी आँखों से मैंने देखा है। अल्लाह का शुक्र है कि इदारा बहुत ही मुख्तसर सी मुद्दत के अंदर अपने इंतहाई उरूज को पहुँच गया। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का शुक्र है।
और इन हजरात की मेहनतों का समरा और नतीजा है। यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के ज़िम्मेदारान और यहाँ के तलबाए अज़ीज़, इन सब की मेहनतों के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस इदारे को दिन दोनी रात चौगनी तरक्यात नसीब फरमाई और इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में सैकड़ों उलमा यहाँ से फारिग हुए। इससे पहले भी जलसा हुआ। एक जलसे में मुझे जहाँ तक याद है हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहिमहुल्लाह तशरीफ़ लाए थे और फिर एक और जलसा हुआ था जिसके अंदर अमीर शरीयत साबिक़ हज़रत मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे और भी बहुत सारे अकाबिरीन हजरात तशरीफ़ लाए। ये गालिबन तीसरा जलसा है जिसके अंदर मुल्क की ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम की अजीम तरीन हस्ती हज़रत फ़क़ीहुल असर खालिद सैफुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है। आपकी खिदमात सारी दुनिया के सामने आश्कारा हैं। आपके फ़यूज़ व बरक़ात और आपके इल्मी तहाइफ़ सारे उलमा के लिए फैज़ का ज़रिया बने हुए हैं। हम सब भी आपकी किताबों से आपके मज़ामीन से बराबर इस्तिफ़ादा करते रहते हैं। मैं चंद दिन पहले ही जिक्र कर रहा था कि मेरा मामूल है कई हजरात के लिए मुस्तकिल दुआ करने का और उनके अंदर हजरत की भी एक शख्सियत है, इसलिए कि हमारा हक बनता है कि हम उन अकाबिरीन के लिए बाकायदा दुआ करें। सब उलमा के लिए दुआ, तमाम मदारिस के लिए दुआ, तमाम अकाबिरीन के लिए दुआ, तमाम मशाइख के लिए दुआ। लेकिन बाज़ खासुल ख़ास हजरात वो होते हैं जिनकी खिदमात बहुत आला दर्जे की और उनका वजूद उम्मत के लिए इंतहाई गनीमत होता है। कुछ सियासी हजरात भी होते हैं, कुछ मिल्ली खिदमात में लगे हुए हजरात होते हैं, कुछ इल्मी खिदमात लगे हुए हजरात होते हैं। उनमें से हजरत की शख्सियत भी है। हजरत का बयान हम सबको सुनना है। इसी तरह इस इजलास के अंदर हजरत मौलाना खालिद साहब गाजीपुरी दामत बरकातुहुम भी तशरीफ़ फरमा है। मुझे आज तक जो है सामना आमना होकर उनसे शर्फ नियाज हासिल न हो सका। ये पहला मौका है कि यहाँ पर जो है हजरत तशरीफ़ फरमा है और हम उनको सुनने जा रहे हैं। आप भी एक अजीम हस्ती हैं, दारुल उलूम नदवतुल उलमा के उस्ताज़ हदीस और उस्ताज़ फ़िक़्ह हैं और आपका फैज़ आम व ताम है। अल्लाह तबारक व तआला इन सब हजरात को शायान शान अजर अता फरमाए और इन सब की खिदमात को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। बहरहाल ये मदरसा बहुत ही मुख्तसर सी मुद्दत के अंदर परवान चढ़ा और बेशुमार उलमा यहाँ से फारिग हुए और ये मालूम हो रहा है आज के इस इजलास से भी कि अल्लाह ताला ने इस इदारे को कबूलियत अता फरमाई। इनकी खिदमात को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाया। मदारिस का असल काम कुरान और हदीस की तालीमात और इंसान को इंसान बनाना। इंसान तो दुनिया में नाम के बहुत होते हैं, सूरत के एतबार से, शक्ल के एतबार से, जाहिर के एतबार से, लेकिन असल जो इंसान बनता है वो अंदर के एतबार से। उसका दिल इंसानों जैसा हो और उसकी रूह इंसानियत के अक़दार को अपने अंदर पाले, वो असल में इंसान होता है। एक जाहिरी शक्ल के एतबार से वही आंख, वही कान, वही जो है हाथ और पैर, वही जिस्म और जिस्म की तमाम ज़रूरियात उसके साथ वाबस्ता है। ये जिस्म के एतबार से इंसान है और एक अंदरूनी एतबार से इंसान है। अगर सिर्फ जाहिर से कोई इंसान बन जाता तो जाहिर है कि तमाम दुनिया के इंसान यकसा हो जाते। पैगंबर भी वही जिस्म लेकर आते हैं, अहलुल्लाह भी वही जिस्म लेकर आते हैं, उलमा भी वही जिस्म लेकर आते हैं, आम लोग भी वही जिस्म लेकर आते हैं, फासिक भी, फाजिर भी, काफिर भी वही जिस्म लेकर आता है। लेकिन जो असल इम्तियाज है वो इम्तियाज ईमान से है, आमाल से है, तक़वे व तहारत से है, इल्म और फन से है, काबिलियतों से है। वो कमालात जब इंसान के अंदर आते हैं और इंसान इन चीजों को अख्ज़ करता है तो फिर उसका कमाल जाहिर होता है और वही असली इंसान हुआ करता है। मदारिस इस्लामिया यही काम करते हैं
कि सूरत वाले इंसानों को सीरत वाला इंसान बनाते हैं, जाहिर वाले इंसान को बातिन वाला इंसान बनाते हैं। जिस्म वाले इंसान के अंदर वो रूहानियत, वो कमालात, वो इल्म का जौहर और अमल की काबिलियत और सलाहियत, तकवा, वो तहारत, अल्लाह से ताल्लुक, ये चीजें पैदा की जाती हैं। उनके अंदर अखलाक पैदा किया जाता है। अखलाक पैदा होने के बाद एक इंसान बेहतरीन इंसान बनता है। जाहिरी शक्ल सूरत के लिहाज से तो सब यकसां, लेकिन अखलाक के एतबार से जब कोई आदमी अपनी बुलंदी को पा लेता है तो उसका कुछ और असर होता है, उसके कुछ और कमालात का ज़ुहूर होता है। इल्म जब उसके अंदर आता है तो उसकी लियाकत और सलाहियत उभर कर सामने आती है, वही असली इंसान हुआ करता है। ऐसी हकीकत में तमाम मदारिस इस्लामिया यही काम करते जा रहे हैं। माशाअल्लाह ये इदारा भी इतने सारे उलमा को पैदा किया और चारदांग आलम फैलाया हुआ है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को कबूल फरमाए और इसकी खिदमत को शरफ कबूलियत अता फरमाए। इसके जिम्मेदारों को, मोहतमिम साहब को, इसके असातिज़ा किराम को, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिदमत को शरफ कबूलियत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।